हेलो गाइस, स्वागत है आपका एचएससी क्रैकर्स में। तो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि आपके जितने भी एचएससी के एग्जाम में जो है आपके मैथ से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके हर एक एग्जाम में, तो हम जो है हर एक वीडियो में जो है एक एग्जाम के मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं जो आपका हरियाणा पुलिस का फीमेल कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था तो 2016 में, तो उसके जो है क्वेश्चन देखेंगे कितने क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में पूछे गए थे, उनको कैसे आपने जो है सोल्व करना था। तो वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको जो कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसका फायदा ये होगा कि जैसे हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने इस वीडियो की ओर। दोस्तों, चैनल का नाम है एचएससी क्रैकर्स। अगर आप इस पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके एग्जाम में जो है मैथ के जो है आपके 12 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए थे मैथ से, तो काफी इजी क्वेश्चन थे। तो हम देखेंगे कि जो किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आए थे उनको कैसे जो है आपको सोल्व करना था। तो चलिए बने रहे इस वीडियो पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है आपके फीमेल कांस्टेबल के एग्जाम में जो आया था हरियाणा पुलिस के एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। तो उस देखते हैं हम हर एक आपके जो है 12 क्वेश्चन आए थे, तो 12 क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे कैसे आपके जो हमको सोल्यूशन करना था। तो हम चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन ये है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। तो क्वेश्चन जो है आपका जो है डिस्टेंस एंड टाइम से है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो है एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही लंबी रेलगाड़ी, यानी कि एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की जो है आपको क्या दे दी है, स्पीड क्या दे दी आपको, स्पीड यानी कि चाल कितनी दे दी है आपको, 60 किलोमीटर प्रति आवर दे दी है। ठीक है। और आगे कहा गया है कि 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितने समय पार करेगी। और रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस है हम कह सकते हैं वो कितना दी है आपको, डिस्टेंस यानी कि दूरी आपको कितनी दी गई है, 75 मीटर। कितनी दी गई है, 75 मीटर। और आपसे पूछा क्या है कि बिजली के खंभे कितने समय में पार कर लेगी। तो आपको ये देखना है कि जो बिजली के खंभे को पार करेगी जो ट्रेन, तो ट्रेन जो है वो क्या घंटों में पार करेगी, यानी क्या आवर में पार करेगी, नहीं, क्योंकि जो उसकी स्पीड ज्यादा होती है तो वो कितने कम से कम जो सेकंडों में ही पार कर पाएगी। तो आपको पता है हमें आंसर किस चीज में चाहिए, सेकंड में, और आपको डिस्टेंस भी किस में दिया हुआ है, मीटर में। तो हमको स्पीड जो दी है किलोमीटर में, तो हम इसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। किस में कर लेंगे, आप इसको जो चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। इसमें चेंज करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में, और फिर हमारा डिस्टेंस भी मीटर में आ जाएगा और टाइम हमारा सेकंड में निकल जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे हम इसको अगर चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो आपको पता है इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। तो आपको पता है अगर आपको आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपको पता होगा डिस्टेंस में जो है हम अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता तो हम किससे करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करना होता तो हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, 18/5। तो अगर आपको डिटेल में जानना है इसको हम क्या इसके ऊपर लॉजिक है, तो आप जो है हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। हमने चैनल को जो है चैनल पे अच्छे से जो है कवर कराया टॉपिक को। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से आप अगर इसको काटोगे 6 से, इसको काटोगे 6 से, तो कितने पे जाएगा ये, हाँ 10 पे। तो हमारा ऊपर क्या आ जाएगा, 50/3 क्या आ गया है, मीटर पर सेकंड। क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा गया है, आपसे जो है क्वेश्चन में टाइम पूछा गया था। क्या पूछा गया था, टाइम यानी कि समय। आपको पता है समय का, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि दूरी अपॉन में चाल। अगर इसको आप सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 75/50/3 ये आ जाएगा। 3 को हम ऊपर भेज देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 3, यहाँ से इसको हटा देंगे। तो अगर हम सोल्व करते हैं 25 से 25 दूनी 50, 25 दिया 75, तो ऊपर कितना आ गया, 9/2। तो अगर आपका आंसर इसमें दिया हुआ है तो ठीक है फ्रैक्शन में, अगर आप इसका आंसर डेसिमल में दिया है तो आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 सेकेंड। क्या आएगा, 4.5 सेकेंड आंसर आ जाएगा, जो आपका ए जो है राइट आंसर है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको जो है टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इतना आसान क्वेश्चन था, ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन जो है आ गया है, तो जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इसी
आप जो है इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इस लेवल के, और आप जो है उस चैप्टर को जरूर करके जाएं, क्योंकि उस चैप्टर से जो है आपके एग्जाम में आने के जो है चांसेस क्वेश्चन के ज्यादा हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये आया था उस एग्जाम में कि ए तथा बी एक कार्य को करने से 7 दिन और 8 दिन में समाप्त करते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, जबकि एक काम को आरंभ करता है। तो आपको क्या बोला गया है, ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 7 दिन में करता है, और बी उस काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तो आपको पता है इसको जो है मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। पहले तो जो है इन दोनों को क्या लेते हैं, एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम कितना आया 56। ये हमारा क्या हो जाता है, टोटल वर्क। क्या हो जाता है, ये हमारा टोटल वर्क, टोटल काम कितना हो जाता है हमारा 56 हो गया। दोनों का एलसीएम हम लेते हैं, उसको क्या कर देते हैं, हम टोटल वर्क बोल देते हैं। ठीक है, फिर आपसे बोला गया टोटल आपके पास काम तो कितना है 56 है, और आपका जो है आपसे बोला गया कि ए जो है पहले दिन आता है, फिर दूसरे दिन क्या आता है, बी आता है, फिर तीसरे दिन ये आता है, चौथे दिन बी आता है। तो मतलब साइकिल से काम हो रहा है, मतलब पहले ए आ रहा है पहले दिन, दूसरे दिन बी आ रहा है। तो ऐसे ही काम करना है, और टोटल काम है 56। तो आपको बताना है कितने समय में काम पूरा होगा। तो पहले अगर हम इसका रेशो निकालते हैं तो इसका कितना आया, ए जो है वो कितना काम कर रहा है, 8 कर रहा है, और बी कितना कर रहा है, 7 कर रहा है। क्योंकि क्या करते हैं 56 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। ऐसे ही इसका कितना, ए का वर्क कितना आ गया, यानी कि एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8 आ गई, और बी की कितनी आ गई, 7 आ गई। कि ए जो है 8 काम करता है एक दिन में, और बी कितने दिन में, 7 काम करता है एक दिन में। तो आपको पता है पहले कौन आएगा, पहले दिन क्या कर रहा है, ए जो है काम स्टार्ट कर रहा है, तो पहले दिन आएगा ए, और फिर अगले दिन कौन आएगा, बी, फिर अगले दिन ए आएगा, फिर अगले दिन बी आएगा। ऐसे हमारी जो है वो साइकिल चलती रहेगी, कंप्लीट करेगी। तो हमसे पूछा गया था कि टोटल कितने जो है कितने दिनों में काम समाप्त होगा। एक तो तरीका आपका ये है बेसिक सा कि पहले दिन कौन आएगा, ए आएगा, 8 काम करके चला जाएगा, फिर अगले दिन बी आएगा, वो 7 काम करके चला जाएगा, फिर से ए आएगा, 8 कर जाएगा, बी कर जाएगा, 7। ऐसे ही आपको जो है हमें कंप्लीट कर लेना कहाँ तक, पूरे 56 दिन तक। उससे जो है हमारा आंसर निकल जाएगा, लेकिन इसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा ऐसे कैलकुलेट करने से। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। आपको पता है पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन कौन आएगा, बी। तो आपको पता लग गया साइकिल जो है कि एक साइकिल अगर हम देखें, एक साइकिल यानी कि एक साइकिल क्या है, यानी कि इतने दिन के बाद एक ये है, इसके बाद दोबारा फिर से वही रिपीट हो रहा है, ये आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक साइकिल बोलते हैं। तो एक साइकिल कितने दिन की है, 2 डेज की है। एक साइकिल कितने डेज की है, 2 की, एक दिन ये करेगा एक दिन भी करेगा। तो आपको पता है एक साइकिल कितने दिन की है, 2 दिन की है। तो ऐसे ही अगर हम करें, लेकिन आपको पता है a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी के ये एक दिन काम करेगा, अगले दिन कौन काम करेगा, बी। तो 2 दिन की साइकिल, हमारी 2 दिन की साइकिल में कितना काम हो रहा है आपका, अगर हम इसको जोड़ेंगे 8 और 7 15, कितना वर्क हो रहा है, 15 जो है हमारा काम कंप्लीट हो रहा है 2 दिन की साइकिल में। कितने दिन की साइकिल में, 2 दिन की साइकिल में हमारा कितना काम हो रहा है, 15 जो है टोटल वर्क हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो हमें ये देखना है 56 तक जाना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, 15 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना पहुंच जाएगा 45। तो हमें भी इधर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो यहाँ पे कितने दिन हो गए हमारे, 6 डेज, यानी कि 6 डेज में कितना काम हो रहा है, 45 काम हो रहा है। तो आपको पता है 6 दिन में जो है हमारा कितना काम हो रहा है, 45 काम हो रहा है। ठीक है, तो अगले 7वें दिन अगर हम अगले दिन देखें तो अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा, ए कितना काम कर देगा, 8 काम कर देगा। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 53 काम होगा। ठीक है, और यहाँ पे टोटल हमारा कितना हो चुका था, 60 दिन। तो 7 दिन में हमारा कितना काम हो चुका है, 53 काम हो चुका है। लेकिन अगले जैसा ही अगले दिन आएगा, अगले दिन कौन आएगा, बी। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है, लेकिन इसको काम कितना करना है, 3 ही करना है, क्योंकि टोटल 56 है, हमारा 53 काम हो चुका है। कितना करना है, उसको सिर्फ 3 ही करना है, तो 3 काम करना है। ठीक है, और बी कितना करता है, 7। कितना करता है, 7 है, और हमारे 7 दिन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे टोटल वर्क कितना आ जाएगा, ठीक है, टोटल डेज कितने आ जाएंगे, 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अगले दिन जो बी आएगा उसमें वो कितना काम करता है, 3 काम बचा हुआ है, 7 दिन में 7 उसका जो है एफिशिएंसी एक दिन में काम करेगी। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको टाइम, या फिर बोल दो डेज। ठीक है, तो अगर इसको सोल्व करते हैं कितना आएगा, एलसीएम लेंगे 49 और 3 52 बटे में 7 दिन या 7 डेज। ठीक है, तो आपका टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 52 बटे में 7 डेज। तो
तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको पता है एक साइकिल कितने की है, 2 दिन की है, क्योंकि पहले दिन ही आता है फिर दूसरे दिन बी काम करता है, और दोनों को एक एक ये 8 काम करता है, ये 7 काम करता है, तो टोटल वर्क आपकी 2 दिन में कितना काम होता है, 15 काम होता है एक साइकिल में। तो आप जो है डायरेक्ट, आपको पता है 15 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करते तो 45 आता है, क्योंकि अगर 4 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 60 काम हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको क्वेश्चन करते हैं। चलो मैं आपको जो है 4 से मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है, आप जो है एक कम से मल्टीप्लाई करते हैं एक ज्यादा से। तो आपको पता है साइकिल कितने की है आपकी, 1 दिन की है, 1 दिन में कितने, सॉरी साइकिल जो है एक साइकिल 2 दिन की है, 2 दिन में कितना काम होता है आपका, 15 वर्क होता है, ठीक है। तो अगर हम 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 60, तो इधर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करने का कितना हो जाएगा 8 डेज हो जाएंगे। तो आपको पता है 8 दिन में कितना काम हो रहा है 60, लेकिन काम कितना था 56। तो आपको पता है पहले तो ए आता है, फिर उसके बाद कौन आता है बी। तो आपको पता है जो बी आया होगा लास्ट में उसी वो ज्यादा काम करके चला गया होगा, जो बी आया है वही ज्यादा काम करके चला गया होगा। तो बी को पता आपको कितनी एफिशिएंसी है उसकी, कितनी एफिशिएंसी है 7 की, यानी कि बी कितना काम करता है 7, और ज्यादा कितना है 4 का। तो आपको पता है बी कितना ज्यादा करके गया है 4 का। तो आपको पता है ए माइनस कितना कितना काम करके चला गया, वो 4 काम ज्यादा करके चला गया, एफिशिएंसी कितने की थी उसकी 7 की। ये था आपका टाइम। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 7 56 माइनस 4/7, अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 52/7 डेज। तो आप या तो एक ज्यादा मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो या फिर एक कम करके मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, डिपेंड आप पे करता है, दोनों ही तरीके से आंसर जो है आपका सेम आना है। तो काफी इजी क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसा आपके एग्जाम में आता है टाइम एंड वर्क से, तो ये भी आपके एग्जाम में आया था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइम एंड वर्क से भी आपके जो है क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे हर एक एग्जाम में। तो हमने जो है सीरीज चलाई है, जो है हम जो है डेली जो है एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, जो कि आपके जो है एचएससी के जितने पेपर हुए थे आपके, तो हर एक वीडियो में जो हम मैथ से जितने भी 10 से 12 जो है हर एक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको जो है एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो आज जो है हम हरियाणा पुलिस से फीमेल कांस्टेबल का पेपर लेके आए हैं आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है स्क्रीन पे कि एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 6 रुपए की दर से केले खरीद कर 3 रुपए के 4 की दर पर बेच दिए, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, ये आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। अगर आपने प्रॉफिट लॉस हमारा नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमने प्रॉफिट लॉस को जो है कवर कराया है। तो अभी उसकी जो 2-3 वीडियो और बची हुई है वो हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता 5 रुपए के 6 की दर से, यानी कि आपको पता है 5 रुपए के, ये क्या है रुपए और ये क्या है क्वांटिटी, क्या है ये क्वांटिटी और ये क्या है आपके रुपीस, ठीक है। तो 5 रुपए में कितनी क्वांटिटी से 6, यानी कि 5 रुपए के लाया और 5 रुपए के लाया है वो कितने की क्वांटिटी 6 की क्वांटिटी, ठीक है। 6 लाया है 5 रुपए की दर से, और फिर बोला है खरीद कर उसने क्या कर दिया 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिया। 3 रुपए के 4 की दर से मतलब 6 लाया 5 रुपए की दर से और बेचे कितने 4 बेचे 3 रुपए की दर से। तो आपको पता है इस क्वेश्चन को इसी तरीके से बताता हूं मैं कैसे करते हैं। आपको पता है कि हमें हानि कितनी हानि हुई है वो बताना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 6 जो है वो लेके आया है, 6 केले लेके आया है उसने 5 रुपए की दर से, और बेचे कितने 4 केले बेचे 3 रुपए की दर से। तो आपको जो है प्रॉफिट या फिर लॉस बताना है कि कितना हुआ है। तो आपको पता है जो केले लेके आया वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्या करना होगा क्वांटिटी को सेम करना होगा, जब भी हम बता पाएंगे। ये तो क्या था उसका क्या था कॉस्ट प्राइस क्या था, और ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आपको पता है क्वांटिटी को हम क्या करेंगे सेम, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 है, तो 6 और 4 का कब बराबर से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 से, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। तो हमारा अगला रेशो जो है क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हमें जो है सेम करना पड़ेगा, क्योंकि जो है हमारा ये क्या है रेशो है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10, इसका कितना आएगा 12, इसको करेंगे कितना आएगा 9, इसको करेंगे कितना 12। तो हमारी क्या है क्वांटिटी जो है हमारी सेम हो गई, ये क्या हमारी क्वांटिटी और ये क्या हमारा रुपीज। तो अब हमारी क्वांटिटी सेम हो गई। तो भाई आपको पता है कि 10 रुपए की क्या लाया था हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस, और 9 रुपए हमारा क्या है सेलिंग प्राइस। तो 10 की लाया था 9 की बेच दी, तो कितने का लॉस हो गया 1 रुपए का लॉस हो गया। किस पर लॉस हुआ है कॉस्ट प्राइस पर,
10 और अगर परसेंटेज निकाल दें मल्टीप्लाई में 100, तो इसको सोल्व करते हैं तो कितना आंसर आएगा, 10% की क्या होगी, उसे हानि हो गई। कितने की हानि हो गई, 10% की। ये क्या था, लॉस परसेंटेज। कितने की हानि होगी, 10% की। तो काफी इजी क्वेश्चन था। आपको क्या करना था, सिर्फ उसकी क्वांटिटी को क्या कर देना है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हम जो है क्वांटिटी को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम क्वांटिटी को इक्वल करते हैं तो हमारा क्या होता है, क्वांटिटी सेम हो जाएगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमें 12, अगर हम 12 की दर से देखें, इनके 12 क्वांटिटी हम 10 रुपए के लाए थे, 12 हमने बेची कितने की, 9 की, तो एक का लॉस हो गया 10 पर। ठीक है, परसेंटेज निकालना, तो लॉस परसेंटेज आता है, क्या करते हैं, ऊपर लॉस डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, तो कितने क्या आ जाएगा, 10% की हानि हो जाएगी। काफी इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपके जो है, इससे आपको क्या पता लग रहा है कि आपके जो है प्रॉफिट एंड लॉस से भी जो है आपके काफी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट लॉस ब्रीफ में सीखना है तो हमारी जो हमने वीडियो में अच्छे से कराया, आप वहां से भी इसको जो है देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को। तो अगला क्वेश्चन आपका ये था सिंप्लीफिकेशन से। आपकी स्क्रीन पे ये है कि आपको बोला गया 287 मल्टीप्लाई 287, यहाँ पे हम लिख देते हैं 287 का मल्टीप्लाई प्लस 269 मल्टीप्लाई 269 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 287 मल्टीप्लाई में 269। आपसे ये क्वेश्चन था, इसको सोल्व करना था, आंसर आपको बताना था इक्वल टू में क्या आएगा। तो आपको पता है, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ए मानते हैं, क्या इसको क्या मानते हैं, ए। ये आपको पता है 287 को क्या मानते हैं हम, और इसको क्या मानते हैं, बी। ठीक है, 287 को ए मानते हैं और 269 को क्या मानते हैं, बी। ठीक है, तो आपको क्या हो गया, यहाँ से आपको पता लग गया ए मल्टीप्लाई में ए है, प्लस का फिर क्या है ये बी मल्टीप्लाई बी है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में क्या है ये ए, और ये फिर इसकी वैल्यू है बी की। तो आपसे यहाँ पता आ गया, क्या आ गया, यहाँ से क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका किस चीज का फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है एकदम से। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू पुट करने की वैल्यू कितनी है आपकी 287 माइनस b कितनी है 269 सारे का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा कितना आंसर आएगा 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। क्या आएगा 324, जो कि आपका डी जो है राइट आंसर है। तो सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन था, एक जो है आपका सिंप्लीफिकेशन से भी आपका क्वेश्चन आता है। सिंपली आपको पता है क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल रखा था, सिर्फ आपको डायरेक्ट ऐसे करना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो पे लाइक जो है आपका बनता है, ताकि हम जो है आगे भी ऐसी वीडियो जो लेके आते रहेंगे आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे अभी तक। तो अगला क्वेश्चन आपका ये आया था, दो संख्याओं का गुणनफल y बटे x है, यदि इनमें से एक संख्या x बटे y स्क्वायर हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है y बटे x, और एक संख्या क्या है आपकी x बटे y। एक संख्या क्या है आपकी x बटे y, क्या है x बटे y का स्क्वायर। एक संख्या आपकी क्या थी x बटे में y का स्क्वायर, एक संख्या ये है, और दूसरी संख्या और है कोई ऐड कर ली हमने, क्या है वो b है, क्या है b, और उनका गुणनफल यानी कि इनका गुणनफल हमारा क्या था है, गुणनफल इनका क्या था y बाई एक्स, क्या था y बाई एक्स। तो हमसे ये संख्या पूछ गई, दूसरी संख्या क्या थी, सिंपली इसको सोल्व कर देना, बस आसान सा है। अगर हमसे b पूछा गया है तो इसको क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे, क्या कर देंगे उस साइड भेज देंगे। y बाई एक्स है तो ये उधर जाएगा तो ये उलट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा y स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा x। तो इसको सोल्व करते तो क्या आ जाएगा y की क्यूब बटे में x स्क्वायर, क्योंकि आपका जो है ये जो है राइट आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको जो है सोल्व करना था। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन ये है कि 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं। तो आपका क्वेश्चन ये था कि 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं। तो आपको पता है 6 से विभक्त होने वाली जो 3 अंकीय संख्याएं जो कहां से शुरू होती है 100 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है 100 से, क्योंकि इससे पहले क्या होता है 99। कितने अक्षर हैं 2 हैं, तो हमें 3 अक्षर देखने हैं, 3 अक्षर देखने हैं। और 3 अक्षर कहां तक होते हैं, अगर हम देखें तो कहां तक होते हैं 3 अक्षर 999 तक होते हैं, क्योंकि इससे आगे 1000 आ जाएगा, उसमें 4 डिजिट हो जाएंगे। तो हमें देखना है कि 3 डिजिट की जो है संख्याएं देखने तो 6 से डिवाइड होती है। तो 100 तो आपको पता है 100 6 से डिवाइड नहीं होता है। तो पहला नंबर 3 डिजिट कौन सा है जो 100 से जो 6 से डिवाइड होता है, कौन सा है वो 102। कितना है 102। तो पहला 102 है,
फिर अगर अगला नंबर क्या आ जाएगा 108, फिर कितना आ जाएगा 114, ऐसे चलेंगे। ठीक है, और कहाँ तक चलेंगे आपको पता है 3 डिजिट का लास्ट नंबर क्या होता है आपको पता है 999, आपको पता है 6 से डिवाइड करना है। मैं आपको बता देता हूँ यूनिट डिजिट का जो है आपका डिविजिबिलिटी रूल का जो है क्या फॉर्मूला होता है। आप अगर आपने नहीं देखा तो हमारी वीडियो पहले भी आई है, वहाँ पे आप जो देख सकते हो उस वीडियो को, अगर आपको जो है डिविजिबिलिटी रूल सीखना है तो आपको पता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो 2 से और 3 के, ठीक है, जो 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वही होता है। तो आपको पता है 2 के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट की डिजिट देखते हैं, क्या देखते हैं लास्ट की डिजिट, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, क्या होता है सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 996, क्या हो जाएगा 996। तो अगर आप देख सकते हो लास्ट डिजिट 6 है, यानी कि 2 से डिवाइड है, लास्ट क्या देखते हैं, लास्ट डिजिट क्या होती है, लास्ट डिजिट 2 से क्या होती है डिवाइड होती है। ठीक है, अगर 3 से देखें तो सम देखते हैं, इनका सम करो कितना आएगा 9 दुनिया 18 और 6 24, 24 जो है 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या है लास्ट डिजिट हमारा जो है 6 से डिवाइड होने वाला कौन सा है 996। ठीक है, क्या है 996। तो आपको ये पता लगी ये सीरीज कौन सी है, ये क्या है एकदम से एपी है, क्या है ये एपी, यानी क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये। तो इसमें क्या बोला गया 6 से कुछ है जो 6 से डिवाइड हो जाए। एक तो तरीका ये है, आपको क्या पूछना है an क्या होता है a प्लस में n माइनस 1d करके ऐसे फॉर्मूले पुट करके आपको निकालना है। a क्या है, ये फर्स्ट है, d क्या है, इनका बीच का डिफरेंस है, ये आपको पता ही होगा। लेकिन मैं आपको जो है इसी का अच्छी तरीका बताता हूँ जो आपको बिल्कुल इजी है और काफी जल्दी आपका सोल्व हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, नंबर निकालना है, क्या निकालना है नंबर निकालना है, एक चीज कह सकते हैं a निकालना है, नंबर निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट डिजिट आपके क्या है 96, तो क्या लिखना है लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट, क्या करना है लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट डिवाइड में क्या करना है, लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट डिवाइड में क्या करना है डिफरेंस, यानी कि डी करना है। क्या करना है लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट डिवाइड में क्या करना है डिफरेंस। तो अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा आपका 996 माइनस 102, यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं 102 डिवाइड में डिफरेंस कितने का है, बीच का डिफरेंस कितने का है 6 का। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आंसर आएगा आपका 894 डिवाइड में 6। अगर इसको सोल्व करते हो तो कितना आएगा 6 से कट होगा 6 कम 6 फिर 2 बच जाएगा 6 6 चौक 24, फिर कितना बच जाएगा 5, फिर 6 54 कितना आया 149। तो बस आपको इसमें क्या कर देना है ये प्लस कर देना है, कितना आ जाएगा 150, क्या आ जाएगा 150। तो टोटल कितने नंबर हैं जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे 150, कितने हो जाएंगे 150। तो फॉर्मूला आपका क्या बना है यहाँ से टोटल नंबर अगर पूछा जाए तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे आपके, क्या है फॉर्मूला लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट डिवाइड में डी करना और फिर जो आंसर आएगा उस सारे को क्या करना है प्लस में क्या कर देना 1 से, क्या कर देना है जितना क्या है उसको सारे में क्या कर देना है उसके आंसर में +1 कर देना है। तो ये आपका फॉर्मूला था लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट डिवाइड में डिफरेंस, और जो इसका आंसर आएगा उसको फिर प्लस कर देना है, उसमें क्या प्लस कर देना है 1, क्या प्लस कर देना है 1। तो अगर यहाँ पे हमने ऐसे ही किया है लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट डिवाइड में उसका डिफरेंस, इसको सोल्व कर देंगे तो कितना आएगा 149 आएगा। तो 149 में क्या करना है +1 करना है, क्या करना है +1 करना है, यहाँ पे मैं देता हूँ उसमें क्या करना है +1 करना है इसमें। तो कितना आंसर आ जाएगा 150, यही हमारा क्या था आंसर था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अगर आपको अच्छे बेसिक से समझना है तो हमारे चैनल पर वीडियो है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपका जो है एक लाइक जो हमें जो मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो अगला क्वेश्चन ये है आपका कि निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में कौन सी संख्याएं हैं। तो आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो है 3/5, क्या है 3/5 है, दूसरा क्या है आपका 7/9 और तीसरी संख्या क्या है 6/7। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, पहले जो होता है वो बड़ा होता है, फिर उसमें छोटा, फिर उससे छोटा, वो हमारा क्या होता है अवरोही क्रम होता है। क्या होता है अवरोही क्रम, यानी कि आपको पता होगा अवरोही क्रम क्या होता है, ये कि डिसेंडिंग ऑर्डर पहले बड़ी संख्या आपने मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं 2 3 4 5 में से, तो पहले 5 आएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2,
ऐसे उसको क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम बोलते हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है और कुछ ऑप्शन दिए गए थे, हमें ऑप्शन से सोल्व करना था। दो तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। एक तो तरीका ये होता है सीधा आप इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, 3/5 को सोल्व करते हैं तो आप कितना आएगा 0.6, यानी कि 0.6 आंसर आएगा, इसको डिवाइड करोगे। दूसरा क्या था 7/9, अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, पॉइंट लगाओगे तो 70 बन जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 63, 7 63, फिर 7 यानी कि 0.77, और तीसरा क्या आएगा 6/7, अगर इसको सोल्व कर दे तो कितना आएगा 0.7 आएगा, 7 56 8, फिर 4 बच जाएगा 0, 7 35। तो आपसे यहाँ पे पता लग गया कि सबसे बड़ा कौन है, ये 6/7 है। यानी कि अगर इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, पहले क्या आएगा 6/7, फिर था 7/9 और फिर क्या आएगा 3/5। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन है 6/7, 7/9, 3/5, यानी कि डी जो है आपका वो राइट आंसर है। एक तो तरीका ये होता है आप जो है डायरेक्ट उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर इसको अरेंज कर दो। लेकिन ये आपकी जो फ्रैक्शन है वो काफी छोटी है। अगर आपकी फ्रैक्शन बड़ी हो जिसमें जो है 2 से भी 3 डिजिट आ जाए, जैसे क्या आ जाए 2 3 4 बटे में 152 57 आ जाए, फिर 2 4 0 बटे में 1 8 7 आ जाए, ऐसी बड़ी बड़ी फ्रैक्शन आ जाए तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे। तो उस केस में ऐसे फाइंड आउट वैल्यू फाइंड आउट करके अगर सोल्व करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, वो आपको जो है एग्जाम में अच्छा भी नहीं है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा आप इस तरीके क्वेश्चन को जो है इस दूसरे तरीके से जो है कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है पहला क्या दिया हुआ 3/5, ठीक है, और आपको सिर्फ क्या देखना है, नीचे वाली संख्या को देखना है। नीचे क्या है 5 है 9 है और 7 है, क्या है 5 है 9 है और 7, इन तीनों का आपको एलसीएम ले देना है। क्या ले देना है, एलसीएम। तो अगर इनका एलसीएम लेते हैं 3 5 और 9, यदि 5 9 और 7 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, आपको पता है एलसीएम क्या करते हैं, हम तीनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इनमें कोई भी कट नहीं हो रहा है। तो कितना आएगा 7 × 63, ठीक है, 7 × 63, 63 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 63 से, तो 5 3 15 का 5 चला गया 1, 6 5 30 और 31, 315, क्या आया 315। तो तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 315। तो बस 315 को से मल्टीप्लाई कर देना है 3/5, क्योंकि ये अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये तरीका आपका आसान है, लेकिन जब आपकी फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, कम से कम 2 या 3 डिजिट आ जाएगी, तो उस केस में ऐसे सोल्व करना क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। उस केस में आपको ये तरीका लगाना है, नीचे वालों का एलसीएम ले देना है और फिर आपको क्या करना है उनसे मल्टीप्लाई कर देना है 315। ऐसे ही अगर हम दूसरे को देखें तो कितना आ जाएगा 7/9, यहाँ हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 7/9 मल्टीप्लाई में 315। तीसरी संख्या क्या है 6/7 इंटू में 315। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 6 63 आएगा, और इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 9 से अगर इसको हम काटते हैं तो 9 तिया 27, 4 9 पंजे 45, ठीक है। अगर 7 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 9 पंजे 45। तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 63 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 189, इसको सोल्व करते हैं तो 35 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35 का 5 कितने हासिल 3, 7 तिया 21 और 3 24 245। अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 45 को 90 9 28 27 270। तो आपका यहाँ से भी कितना आंसर आया, इसकी वैल्यू कितना 270, इसकी 245, इसकी। तो अगर यहाँ पे आपका आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू बड़ी थी और फिर उससे छोटी किसकी थी 7/9 की, फिर 3/5 की। तो यहाँ पे भी अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करोगे किसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपका क्या आएगा पहले कितना आएगा 6/7 ये वाली संख्या, फिर उससे छोटी 7/9 और फिर से छोटी 3/5। तो ये भी आपका क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप दोनों ही तरीकों से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आप में छोटी फ्रैक्शन दी हो तो आप इस तरीके से सोल्व करें, अगर आपकी बड़ी फ्रैक्शन आए आगे तो आप इस तरीके से एग्जाम में सोल्व कर सकते हो। लेकिन आपके जो है एग्जाम में बड़ी फ्रैक्शन ही आएगी आपके एग्जाम में, तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। तो क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि 1.75 क्या 1.75 और फिर 5.6 और फिर क्या था
7 का महत्व समापवर्तक क्या होगा, यानी कि इनका क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना है इनका, HCF। क्या निकालना है इनका, HCF निकालना है। तो काफी इजी तरीका बताता हूँ आपको HCF निकालने का। अगर आपको क्या करना है, ये पॉइंट में है, पहले तो क्या करो, फ्रैक्शन में करो, यानी कि डेसिमल को हटाओ। तो 1.75 को डेसिमल को हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में 100। तो इसको सोल्व करते थे, 25 चौके 100, 25 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, तो क्या आ गया 7/4। ऐसे ही अगर इसको सोल्व करते हैं तो 5/6 को कितना आएगा, 5/6 को 5.6, इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, बटे में 10। तो 2 से इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 5 पे। ये कितने पे जाएगा, 28 पे। तो इसका फ्रैक्शन क्या बन गया हमारा, 28/5। और ये तो ऑलरेडी 7 है, इसको भी हम ऐसे ही बना देंगे, 7/1 कर देंगे, क्या आ जाएगा 7/, क्योंकि हमारी जो फ्रैक्शन बनी हुई है। तो हमें क्या करना होता है, हमें पहले इनको जो है पॉइंट हटा के, इनके डेसिमल को हटा के हमें क्या बना देना है, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। किसमें कन्वर्ट करना होता है, हमें फ्रैक्शन में। जब हमारा फ्रैक्शन में हो जाए तो हमें फिर क्या निकालना, हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालना होता है तो हमें क्या करते हैं, जो ऊपर है यानी कि इसके डिवाइड के ऊपर है, ठीक है, उसका ऊपर वाले का क्या निकालना होता है, हमें HCF। क्या निकालना होता है, HCF ऑफ किसका, न्यूमिनेटर का। ये क्या है आपका न्यूमिनेटर, और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर, यानी कि ये क्या होता है अंश, और ये क्या होता है हर, ठीक है। तो इसमें क्या करना, नीचे वाले का क्या होता है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो HCF कैसे निकलता है फ्रैक्शन का, ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं ऊपर क्या है हमारे पास, 7, 28 और 5 क्या है, 7, 28 और क्या है 5, क्या है 7, 28 और 5, कितना है 7, 28 और 5। और नीचे LCM निकालना है हमें, क्या निकालना है नीचे, LCM। क्या निकालना है, LCM किनका, नीचे वाले का, 1, 5, 4, 5, 1, इनका LCM। तो आपको पता है HCF क्या होता है, जो कि इनमें क्या होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि उनमें क्या होता है, कॉमन होता है, जो कि क्या होता है उसमें कॉमन होता है। कॉमन आपका इसमें यहाँ पे क्या है, सॉरी ये क्या था 7 है, यहाँ पे कितना था 7 था, ठीक है। तो इनमें यहाँ पर क्या है HCF, क्या है तीनों का HCF को पता है क्या आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो वो होता है। तो तीनों में आपका क्या देखा कॉमन 7 ही है, क्योंकि 7 से बड़ा था ही कोई। तो 7 HCF ऊपर वाले का HCF है, नीचे वाले का LCM। LCM क्या होता है, मल्टीप्लाई करोगे उसकी 5 4 20, LCM नीचे वाले का LCM निकालने कितना आएगा 20। तो आपका क्या आंसर आ गया 7/20 आपका आंसर आ गया है, जो कि जो है यहाँ पे आपका जो पॉइंट आंसर है। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो एक 0.70 बन जाएगा, फिर 20 से सोल्व करेंगे 3, फिर 10 बन जाएगा 5, 0.35, जो कि आपका डी जो है राइट आंसर है। तो इसलिए कैसे सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, जिसमें आपके पॉइंट में दिया हुआ हो या फिर ऐसे डिवाइड में दिया हुआ फ्रैक्शन में दिया हो, या तो हो सकता है आपके क्वेश्चन एग्जाम में सीधा फ्रैक्शन में दे दे, ठीक है, या फिर हो सकता है एग्जाम में ऐसे पॉइंट में दे दे, ठीक है। तो दोनों ही केस में आपको क्या करना है, अगर आपका पहले इनको फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन में आपको बदलना होता है या पॉइंट हटा देंगे नीचे 100 या 10 जितने से होता है डिवाइड उसमें से करेंगे। तो फ्रैक्शन में होने के बाद हमें क्या करना होता है, अगर HCF बोला है तो आपको क्या करना है, ऊपर वालों का HCF नीचे वालों का LCM, यानी कि जो ऊपर है बटे के निशान के ऊपर उनका निकालना है HCF और नीचे वालों का LCM, ठीक है, उसको सोल्व कर देना। तो वो हमारा क्या आ जाएगा HCF। अगर आपसे LCM पूछता, क्या पूछता है LCM, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक पूछता आपसे क्वेश्चन में, यहाँ पे तो आपसे HCF पूछा गया है मैट्रिक्स समापवर्तक। अगर आपसे LCM पूछता लघुत्तम समापवर्तक, तो आपको क्या करना था, उल्टा कर देना था, बस LCM क्या हो जाएगा ऊपर और HCF क्या हो जाएगा नीचे। अगर LCM निकालना है तो ऊपर क्या लिखोगे LCM ऑफ डिनोमिनेटर, अगर HCF निकालना है तो HCF ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि बस अगर LCM निकालना होता तो ये ऊपर हो जाता और ये नीचे जाता, बस वापस उल्टा नहीं तो ऊपर ये नीचे हो जाता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा LCM का, जिससे आपको पता लग गया है कि LCM के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आए थे, तो आपके 2 क्वेश्चन और बचते हैं जो कि आपके एग्जाम में आए थे। हमने जो आज की वीडियो में कम से कम जो है जो कि एग्जाम आपके एग्जाम में आए थे 12 क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में, तो जो कि हमने 12 क्वेश्चन आपके कवर कराएंगे पूरे वीडियो में। आपको इससे पता लग जाएगा कि आपके एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में, फीमेल के कांस्टेबल एग्जाम में कैसे आए थे।
तो क्वेश्चन ये है कि एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु तक लौट आती है। पूरी यात्रा के नाव की औसत चाल पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी? औसत चाल। तो आपको पता है पहले कोई जाता है और फिर सेम, ये क्या है डिस्टेंस ए है और ये क्या है डिस्टेंस बी। यहाँ से कुछ कोई चला, ठीक है, और फिर वापस से बी से फिर वापस ए पे आ गया, ठीक है, ए से बी तक गया कोई, फिर बी से वापस ए पे आ गया। तो इस केस में हमें क्या निकालना होता है? इनका एवरेज निकालना है, इनके औसत निकालना है, जिसमें क्या हो आपका डिस्टेंस सेम हो। क्या हो? डिस्टेंस सेम हो। डिस्टेंस यहाँ पे देख रहे हो आप, सेम है, ए से बी तक गया फिर बी से वापस ए तक आ गया, डिस्टेंस क्या था? सेम। जब डिस्टेंस सेम होता है आपसे औसत पूछा गया है। क्या पूछा गया है? औसत। क्या पूछा गया है? औसत यानी कि एवरेज। क्या होता है आपका फॉर्मूला? ट्रिक बताता हूँ आपको। फॉर्मूला क्या होता है? 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे अगर ए बी लेके चलते हो तो यहाँ पे आप xy की जगह पे क्या ले दो? ए बी ले दो। 2ab अपॉन में a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला है औसत निकालने का, 2ab अपॉन में प्लस बी। तो यहाँ पे आपका a क्या है? 15 किलोमीटर है। a क्या है आपका? 15 किलोमीटर है। और b आपका क्वेश्चन में दिया गया है कितना है? 10 किलोमीटर है प्रति आवर, प्रति आवर। तो आपका यहाँ पे पुट कर देना, बस a की जगह पे क्या पुट करना है? 15 और b की जगह पे 10 डिवाइड में 15 प्लस 10। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई में 150, यहाँ पे डिवाइड करते कितना आएगा? प्लस करोगे 15 10 25, तो 25 से इसको काटा पे कितने में जाएगा? 6 पे। तो इसको सोल्व करते हैं 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपकी क्या आ गई? औसत चाल यानी कि एवरेज आ गई। आपका डी जो है राइट आंसर है। तो जब आपका डिस्टेंस जो सेम होता है तो आप क्या करते हैं उसमें एवरेज निकालने के लिए 2ab अपॉन में a प्लस बी यानी कि 2 मल्टीप्लाई में a प्लस बी, सॉरी ए बी अपॉन में a प्लस बी करते हैं। यह आपका शॉर्ट फॉर्मूला होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, एवरेज निकालने का। तो ये भी आपका क्वेश्चन कवर हो चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि आपके एग्जाम में आया था कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु के उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी है। कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो आपसे बोला गया है कि कमला है, उसके वर्तमान आयु से 6 वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ। तो हमने क्या मान लिया यहाँ पे? वर्तमान आयु क्या है? ये वर्तमान आयु क्या है उसकी? हमने मान ली, क्या मान ली? x। उसकी वर्तमान आयु हमने क्या मान ली? x। क्या मान ली? x जो हमने उसकी वर्तमान आयु मान ली। और फिर बोला गया उसको 6 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, तो उससे ऊपर यानी कि ऊपर 6 वर्ष पूर्व, यहाँ पे हम माइनस करते हैं तो 6 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या होगी? x माइनस 6। क्या होगी? x माइनस 6, जब उसका क्या हुआ होगा? विवाह हुआ होगा। यानी कि 6 वर्ष पूर्व उसका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। हम पूर्व जाना है इनके पहले, तो क्या उसके बाद उसमें एज में से हम 6 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? x माइनस 6। और फिर बोला गया है कि वो उसके वर्तमान आयु उसके विवाह की समय की आयु से 5/4 गुनी, इनके जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी? x। वो क्या है? उसके विवाह की आयु का 5/4 गुनी है। तो विवाह की आयु क्या थी? x माइनस 6। इसका क्या है? वो 5/4 गुनी है। क्या है? 5/4 गुनी है। बस इसको सोल्व कर देते हैं, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 4 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4x। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5x माइनस 30। तो 5x माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं हम 5x माइनस 4x इक्वल टू क्या आ गया? 30। 5x इधर आ गया तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 30। क्या आ गई x की वैल्यू? 30। यानी कि हमें पता लग गया इसकी वर्तमान आयु कितनी है कमला की? 30 है। बोला गया क्वेश्चन में कि उसके पुत्र की आयु जो है 1/10 है। तो उसके पुत्र की आयु क्या है? 1/10। तो इसकी 30 है तो उसके पुत्र की आयु क्या है? 1/10। यही तो है। हम इसको सोल्व करते हैं कितनी आएगी? 3 वर्ष। क्या आएगी? 3 वर्ष। यही पूछी थी, उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? 3 वर्ष है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसे इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं। अगर आपको जो है अच्छे से ग्रिप से सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो है हम जो है सारे चैप्टर जो है आपके जितने भी एचएससी के एग्जाम में आते हैं सारे
चैप्टर को जो हम कवर कराएंगे आपके एग्जाम तक। तो आज वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ, जो जिसमें जो है आपके जितने भी एचएससी के जितने भी एग्जाम हुए अभी तक, हम जो है पहले जो है आपके हरियाणा पुलिस के जो है एग्जाम लेके आएंगे, जिसमें जो है जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एचएससी के एग्जाम में, तो ये सारे क्वेश्चन जो हम आपको सोल्व कराएंगे ब्रीफ से और शॉर्टकट तरीके से। तो आज वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।